देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। युवा कैसे स्वर्णिम भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जानते हैं इस खबर से। स्वर्णिम भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर प्रिंसटन कॉलेज में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें भोपाल से आई बीके डॉक्टर रीना ने कहा कि आज का युवा व्यर्थ व नकारात्मक बातों में अपना अमूल्य समय नष्ट कर रहा है। यदि युवा अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित होकर सकारात्मक कार्यों की तरफ अपनी ऊर्जा लगाए तो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। वहीं प्रिंसटन कॉलेज के प्राचार्य बीएस मीणा, उप प्राचार्य मनीष जैन, बरेली सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती, बीके रावेंद्र ने मूल्यों को अपनाने की बात कही। आज का जो प्रोग्राम है युवाओं का है। युवा को उल्टा करते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है? वायु। तो आपके अंदर वायु पवन जैसी शक्ति है। युवा तो देश की तस्वीर में रंग भरने वाले हैं। युवा तो देश की तकदीर को बनाने वाले हैं। आपके हाथ में देश की तकदीर भी है और देश की तस्वीर भी है। समाज सेवियों को संदेश, स्व परिवर्तन से ही होगा विश्व परिवर्तन। आज जो समाज की स्थिति है, उस स्थिति का कारण जो नकारात्मक भावनाएं पैदा हो रही हैं, जो जीवन से सामाजिक, नैतिक, मानवीय मूल्य घटते जा रहे हैं, उनके घटने का कारण है हमारे अंदर के ये मनोविकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये जो जेलसी, ये जितनी भी बातें हैं, ये मनोविकार हमारी दुख अशांति का कारण है। अभी आप सुन रहे थे छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा को, जो मध्य प्रदेश चंदला सेवा केंद्र के द्वारा अमृत महोत्सव के तहत समाज सेवियों के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपने विचार रख रही थी। मानवता के संरक्षक विषय पर आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी बीके रूपा ने कार्यक्रम का उद्देश्य बताया और बीके कल्पना ने परमात्मा शिव का सत्य परिचय दिया। मौके पर संतोषी माता मंदिर के ट्रस्टी ब्रज गोपाल त्रिवेदी और शारदा प्रसाद दुबे का बीके बहनों ने सम्मान किया और सभी को राजयोग का अभ्यास कराया। शिव जयंती के उपलक्ष्य में अयोध्या सेवा केंद्र पर जगत गुरु श्री राम दिनेशाचार्य महाराज एवं पीठाधीश्वर ब्रजमोहन दास महाराज, महंत देवेंद्र महाराज ने शिरकत की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने अंदर की बुराइयों को उन पर अर्पित करने का आह्वान किया। इस दौरान बीके मुकेश ने उन्हें माउंट आबू में धार्मिक प्रभाग द्वारा होने वाले कार्यक्रम की जानकारी देते हुए माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया और ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा करने के बाद केक काटकर पर्व की शुभकामनाएं दी। ब्रह्मा कुमारी के टिकरापारा सेवा केंद्र पर महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया गया, जिसमें रेलवे पुलिस उप महानिरीक्षक भवानी शंकर नाथ ने कहा कि हर व्यक्ति को शंकर जी के समान सहन रूपी विष ग्रहण करना चाहिए। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने सच्चे भक्त की विशेषता बताई कि सच्चा भक्त कभी ठगता नहीं है, न स्वयं को, न दूसरों को और न ही भगवान को। वे सदा अपने संकल्पों में दृढ़ रहता है। इस दौरान सर्वात्माओं के पिता परमात्मा शिव की झांकी भी सजाई गई, जिसका कई भक्तों ने लाभ लिया। आज भक्तों को व्यवहारिक जीवन में परोपकार, सेवा भाव, त्याग, उदारता और सहनशीलता जैसे सद्गुणों को धारण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना उनकी शिक्षा अधूरी है। इसी लक्ष्य के साथ माउंट आबू के बीके भगवान ने शिराला के हुतात्मा नानक सिंह विद्यालय में बच्चों को नैतिक शिक्षा का महत्व बताया। शिक्षा का उद्देश्य है अमर बनना। शिक्षा एक बीज है, जीवन एक वृक्ष है। जब तक जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल नहीं आए, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व हरियाणा के नूह में भी मनाया गया, जिसमें पलवल सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदेश ने कहा कि जब हम परमात्मा से ध्यान लगाते हैं तो हमारा मन शक्तिशाली बनता है, फिर हमारी बुद्धि भी शक्तिशाली बनती है और हमारा संस्कार परिवर्तन होता है। दिल्ली से आई बीके स्नेहा ने सभी को राजयोग का अभ्यास कराया। इस खास मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु, डॉक्टर दिव्या, डॉक्टर रमा के साथ अन्य सभी ने शिव ध्वजारोहण किया। रीवा के मऊगंज सेवा केंद्र के द्वारा मेरा रीवा स्वच्छ रीवा के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें बीके पूर्णिमा, बीके खुशबू, सीएमओ महेश पटेल,
कर्मचारी चंद्रिका समेत कई कर्मचारियों और अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अंदर व बाहर दोनों रूपों से स्वच्छ रहने की प्रेरणा दी। रीवा के छिजवाड़ गांव में संस्कार पब्लिक स्कूल, मां सावित्री हायर सेकेंडरी स्कूल और ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल में बीके नेहा ने बच्चों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा के साथ मन की एकाग्रता को बढ़ाने के उपाय बताए, साथ ही नशा मुक्ति का संदेश भी दिया। भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त एवं समृद्ध राष्ट्र के नवनिर्माण हेतु यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। शाहपुरा सेवा केंद्र के द्वारा 75वीं आजादी के अमृत महोत्सव महिला नए भारत की ध्वजवाहक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रभारी बीके सुलभा, आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन राम प्रताप सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। समय की पहचान और स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने की अपील की। हाथरस के आनंदपुरी कॉलोनी सेवा केंद्र की ओर से महाशिवरात्रि पर भव्य शोभा यात्रा निकालकर जन जन को परमात्मा का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम में बीके शांता, बीके नीतू समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ऐसे ही आगे मध्य प्रदेश के हरपालपुर में भी शिवरात्रि का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य महेंद्र कुमार दीक्षित, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बताया। आसपास के तकरीबन 100 से अधिक लोगों को परमात्मा का सत्य परिचय मिला। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज।